मैम उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोटी से। कैसा लगा योग करके? योग सर बहुत अच्छा है। योग करने से तो हमें बहुत सारी हम चिंताओं से या अनेक प्रकार की बीमारियों से सब चीज़ों से हम लोग दूर हो जाते हैं। योग हमारे जीवन को बहुत उपयोगी बनाता है क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम हर फील्ड में आगे कर सकते हैं। इसीलिए योग मेरे अनुसार से बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी घटना बताती हूँ कि मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसका नस ब्लॉकेज है। अच्छा अच्छा। तो वो बैठ नहीं पाती थी, खुद से चल नहीं पाती थी, लेकिन उसको योग की वजह से ही वो आज के डेट में लिख पाती है। अच्छा अच्छा, योग की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा लिख पा रही है। उसको एक्सरसाइज वगैरह चाहिए योग की वजह से। हम मेहनत किए उस पर, तो आज 2 साल, हमको 2 साल लगा है उसको बैठाने में। 2 साल की हुई तब वो बैठने लगी, 2.5 साल की हुई तो उसको चलाना सीखा। उसके बाद अभी के समय में 2 साल हुआ तो हम उसको लिखना, पेंसिल नहीं पकड़ पाती थी क्योंकि उसका नस बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर बोले कि ये हर काम करेगी मगर स्लो प्रोसेस से करेगी, पूरा सही ढंग से नहीं कर पाएगी। लेकिन अभ्यास कराने से उसको उंगली पकड़ के हमने 2.5 साल लिखाया है। आज के डेट में वो लिखती है। वाह! तो यानी योग को आप क्या देंगे श्रेय इसमें? योग को मैं बहुत अच्छा श्रेय दूंगी और चाहूँगी कि इसमें मैं आगे बढ़ूँ इसके लेकर के। अच्छा अच्छा, चलिए गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि योग की बहाली हो? जी, योग की बहाली जरूर हो क्योंकि बच्चे जो 6 साल के होते हैं वो एक कुम्हार जो बर्तन बनाता है उस टाइप का होता है। हम उसको जैसा ढालेंगे सर वैसा ही वो बनेगा। इसीलिए ताकि आगे बढ़े तो सभी बच्चों को उससे लाभ हो सके। यानी आपको ये महसूस, और आपकी आंखों में आंसू हम देख करके ये महसूस कर सकते हैं कि आपको योग के प्रति ज़्यादा रुझान आया क्योंकि आपके बच्चों को ये स्वस्थ कर दिए, और ये योग का प्रभाव था कि बच्चे आपके स्वस्थ हैं आज, और आने वाले समय में स्वस्थ और रहेंगे। स्वस्थ नहीं है लेकिन फिर भी जैसा होना चाहिए नॉर्मल बच्चा जैसा है वैसा तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पूरी रहते हैं कि है। जब इतना हो सकता है तो और भी बेहतर हो सकता है। नहीं था कि वो चल सकेगी और लिख सकेगी, फिर भी वो इस जगह पे है। इसलिए मैं उनसे अच्छा है कि सरकार को इसकी बहाली करनी चाहिए। चलिए, यानी हर वेलनेस सेंटर पे भी, स्वास्थ्य सेंटर पे भी योग की बहाली गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि वहाँ पे भी पेशेंट जितने भी आएँ उनको योग प्रशिक्षक देखें। योग चिकित्सक के रूप में उनको बहाली देना चाहिए। एज ए चिकित्सा के रूप में उनको देनी चाहिए बहाली गवर्नमेंट को, एज ए चिकित्सक के रूप में। डॉक्टर भी वहाँ पे बताते हैं। पटना भी गए हम थे, लखनऊ पीजीआई में भी उसका इलाज चला था, और पटना अभी हम डॉक्टर अजय कुमार के यहाँ से उनका इलाज चलता है। तो वहाँ पे डॉक्टर भी बताते हैं कि उसको एक्सरसाइज वगैरह कराइए, योग कराइए, मेडिटेशन कराइए। तो बच्चा है लेकिन वो धीरे धीरे कर पाएगी क्योंकि वो हम लोग की तरह तो है नहीं, क्योंकि वो अपने फायदे को समझेगी कि हमको ये करने से फ़ायदा होता है। उसको क्या कहते हैं, जैसे बच्चे को हम लोग पढ़ाई के रुझान को दिखाते हुए इसलिए उसको एक्टिविटी के द्वारा खेल कूद में उसको योगा भी जो है वो कराना पड़ता है। बहुत जैसे आपने बताया था वो शेर वाला आसन, जो सिंहासन वाला आसन बताया था, उसका आवाज़ भी हकलाता था, तो उसको वो भी कराते हैं। ओम का उच्चारण भी उसको कराते हैं। शुरू में तो करती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब करने लगी तो अब उसका आयुर्वेद में भी हम आंवला चूर्ण, पीपल चूर्ण, ये सब चूर्ण होता है वो सब उसको खिलाया। लेकिन हमको लगता है शुरू में हकलाती नहीं थी, लेकिन जो दवा डॉक्टर देते हैं उसके साइड इफेक्ट से हमको लगता है उसका हकलाहट होने लगा था। नहीं तो अब इसे गर्जनासन करवाइए, काफ़ी लाभप्रद मिलेगा बच्चों को। ठीक है ना? हमको इसमें लगा है क्योंकि पिछले 2 साल में वो हकलाना शुरू कर दी थी। 4 साल तक हकलाती नहीं थी। 4 साल के बाद दवा के साइड इफेक्ट से वो हकलाना शुरू कर दी थी। तो हमने क्या कहते हैं उसको यही यूट्यूब पर देखे थे इसके बारे में। नहीं, यूट्यूब पे नहीं जाना है। देखिए, आयुर्वेद में आना है तो अच्छे डॉक्टर से मिलिए। आयुर्वेद के एक से एक डॉक्टर है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से हम लोग ये भी अपील करेंगे, गवर्नमेंट से एक अपील ये भी करेंगे, 1 मिनट मैम, गवर्नमेंट से ये भी अपील करेंगे यहाँ कि सरकार को और सरकार के आला अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि योग की बहाली हमें अत्यंत ही आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि अगर हमें निरोग रहना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है और स्वस्थ दुनिया बनानी है तो योग का हमें पालन करना पड़ेगा और योग की बहाली करनी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई भी संस्थान हो।
जितने भी संस्थान हो, गवर्नमेंट को योग के प्रशिक्षक की बहाली करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य विभाग में बहाली करे तो योग चिकित्सक के रूप में बहाली करे गवर्नमेंट, क्योंकि योग जो है वह चिकित्सीय आयाम है, वो आपको स्वस्थ बनाता है और स्वस्थ बनाने के साथ साथ आपके नैतिकता के भाव को भी यह उजागर करता है। आप एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सर आप क्या कहेंगे? सर हम तो ये देख रहे हैं कि जो सब एक्सरसाइज में रहते हैं या योगासन करते हैं उनमें नॉर्मलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब उत्तेजना भरा कोई भी बात वो हम नहीं देखते हैं। उनमें हम यही देखें कि वहाँ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो योगासन करते हैं, उनका भाषा शैली इतना बेहतर रहता है। वहीं पर दूसरा आदमी जो योगासन नहीं करते हैं या फिर व्यायाम किसी तरह का नहीं करते हैं तो उनमें उत्तेजना अधिक होती है। इससे हमको ये एहसास होता है कि जो योगासन करते हैं कि हम भी कभी 5 दिवसीय ट्रेनिंग में 6 दिवसीय में थे, वहाँ से जब घर गए तो एक सप्ताह हमको लगा कि हम कहीं से आए हैं, लेकिन उसके बाद जब हम धीरे धीरे फिर समय का अभाव या फिर आलस करिए, उसके बाद हमको ये लगा फिर यहाँ 5 दिन के आए, फिर हमको रनिंग में आ गए। चलिए, ये बहुत अच्छा है। चलिए, और तो प्रत्येक पंचायत में एक कम से कम डॉक्टर रहनी चाहिए। योग की पंचायत में भी होने चाहिए, ये बात सही बोले। हर पंचायत भवन में एक योग शिक्षक की बहाली यानी योग चिकित्सक की बहाली होनी चाहिए। एक ये है क्या कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ऑपरेटर वो ऑपरेटर, तो एक डॉक्टर क्यों नहीं? बिल्कुल, एक डॉक्टर भी योग चिकित्सक के रूप में वहाँ पे बहाल होनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक योग का नारा है, करो योग रहो निरोग। तो करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग। चलिए, धन्यवाद सर।